ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको एक गोल की ज़रूरत है, और उस गोल को सेट करने के लिए, उस रास्ते को बताने के लिए आवाज़ द वॉइस लाया है करियर गुरु। मैं हूं आपका करियर गुरु। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10वीं क्लास पास कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना 10वीं क्लास का इम्तहान दिया है, जिनका अभी रिज़ल्ट आया है, जो 11वीं क्लास में जा रहे हैं। लेकिन जो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है वो होता है सब्जेक्ट सिलेक्शंस का। बहुत बार हमारा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीक़ेकार, बहुत बार हमारा उसकी जो वजूहात होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। बहुत बार हम अपने दोस्तों की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत बार हम अपने किसी बड़े के कहने की वजह से बहुत बार इस तरह के फ़ैसले करते हैं कि हमें किस तरह के सब्जेक्ट्स को लेना है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम ज़रूर आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको 10वीं के बाद किस तरह के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहिए। पहले तो आप ये समझ लें कि हर सब्जेक्ट की उतनी ही अहमियत है जितनी कि दूसरे सब्जेक्ट की। ज़्यादातर ये देखा गया है कि साइंस को हम ये समझते हैं, ख़ास तौर से साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, कि ये बहुत एक ऊंचे दर्जे के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मेरे ज़्यादा नंबर आए तो मुझे इसमें ही जाना चाहिए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के अगर 10वीं क्लास में अच्छे नंबर आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ साइंस ले, या ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमर्स ले, या ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को ले। सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने के लिए आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, या आप ख़ुद फैसला कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो आप क्या बनना चाहते हैं। ये बहुत अहम हो जाता है। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आप कौन सा लॉयर बनना चाहते हैं। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो किस तरह से हम जा सकते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें इंजीनियरिंग के लिए जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले सब्जेक्ट्स हैं उस तरह के सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए। तो ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट्स की जो ये माना जाता है कि वो पढ़ने वाले शायद कमज़ोर बच्चे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ज़माना बदल गया है। अब हर सब्जेक्ट की उतनी ही अहमियत है जितनी किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट की। आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। ज़रूरत है आपके पैशन की, ज़रूरत है आपके उस मेहनत की, उस लगन की जिसको आप पाना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे उस मेहनत को, उस लगन को अपने काम में, अपने पढ़ने में ला सकते हैं, वो जब ही ला सकते हैं जब हमें अपने गोल का पता हो। इसलिए 10वीं क्लास के वक्त ही आपको ये ज़रूर तय करना चाहिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं। इसको देखते हुए अगर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ाई करने में और अपने गोल को हासिल करने में। अगर आपने 10वीं क्लास में, मिसाल के तौर पे, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, या आपको साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा नहीं आता, ये बात हुई मज़ा किस में नहीं आता। अब बात करते हैं मज़ा किस में आता है। आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आपको अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, या आपको लिटरेचर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, या आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है अंग्रेज़ी में, या आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आप, चाहे आप कितने भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप आर्ट साइड से या आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। बहुत बार ये भी देखा गया है कि हम जब सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें 5 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। हम लैंग्वेज एक लेते हैं, उसके अलावा अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लें तो किस तरह के सब्जेक्ट्स आप लें। ये बात बहुत अहम हो जाती है जब आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई एक लैंग्वेज, जैसे अंग्रेज़ी आपको पढ़नी है, उसके साथ आप एक और लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आप 2 लैंग्वेज के साथ भी अपना 12th का तैयारी, पढ़ाई या स्टडीज़ कर सकते हैं। तो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए अंग्रेज़ी के साथ एक और सब्जेक्ट हो सकता है। उसके अलावा आपको लगता है आपको बिज़नेस स्टडीज़ पढ़नी है तो आप बिज़नेस स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आप इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं।
अगर आपको लगता है आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, आप सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप लीगल स्टडीज़ एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपका अपना होना चाहिए। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा कि आप उसके बाद किस तरह से अपना पाथवे बनाएंगे, हम उसकी बात अगले एपिसोड्स में ज़रूर करेंगे।